सो कल रात में ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा था और मेरे सामने ये वाली रील आती है। My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive spider, and for 10 years, I've been the one. So I thought why not recreate it with my own face? So मैंने तब का तभी लैपटॉप ओपन किया एंड ChatGPT से कुछ गुफ्तगू की है। मैंने यहाँ पर नैनो बनाना, VO3 एंड फिल्मोरा के कुछ सीक्रेट इफेक्ट्स यूज करके कुछ इस तरह से अपनी शॉर्ट फिल्म अपना फेस यूज करके बना दिया। My name is Peter Parker. I've been Spider-Man for years. I never knew what it felt like to be this powerful, but now I am Venom. So this was what I recreated and इसको मैंने अपने Instagram पे अपलोड किया and there were a lot of viewers and audience were asking me comment for tutorial in the demand of my viewers and this began. Okay, so first of all हमें यहाँ पर एक वो सीन था उसे कैसे जनरेट किया गया था। We have to do first that, तो वो कैसे करना है। मैंने ChatGPT यहाँ पर बहुत सारे prompts यहाँ पर लिख रखे थे। मैंने एक फाइनल यहाँ पर ChatGPT से prompt निकलवाया। Okay, so here is the prompt. All you are gonna do is just copy it. फिर आपको जाना है Filmora में, go to stock media. After going to stock media, click on AI media and then यहाँ पर आपको क्लिक करना है text to image, AI image. Click on that and यहाँ पर आप देख सकते हो नैनो बनाना 2 लेटेस्ट जो हमारा नैनो बनाना चल रहा है। We have to select that and यहाँ पर आपको prompts पेस्ट करना है। But as you can see the like over 1500 characters, यहाँ पर 1500 characters से less हमारा prompt होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ChatGPT ओपन करेंगे, अपन उसको ये वाला prompt दे देंगे एंड बोलेंगे short this prompts character and यहाँ पर ChatGPT हमें सेम इफेक्ट वाला prompt less characters मतलब less alphabets में देगा। So we have to just copy paste it there. So here is our prompt. So यहाँ पर आपको अपना है ना फेस देना है। Okay, so first time यहाँ पर आप फ्री में ट्राई कर सकते हो। So यहाँ पर हमारा इमेज जनरेट हो गया आ गया। As you can see this is our storyboard. पर आप कह रहे होगे कि ये तो सिर्फ इमेज है। Now we have to extract every single panel from this image. But हम उस इमेजेस को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे जिसकी हमारी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली इमेज की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर एक ये क्या है, I don't even know. So हमें ये इमेज की जरूरत नहीं है एंड ये इमेज की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इमेज alone can stand for us. So yeah, टॉक मीडिया पे जाएंगे वापस एंड यहाँ पर यह इमेज में ही क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पर हमें जो भी हमने ये वाला इमेज जनरेट किया इसे हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं गैलरी में। और अगर आपको इसका लोकेशन नहीं मिल रहा है इमेज का तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो जहाँ पर हमने साफ बता दिया कि कहाँ से आप अपने AI इमेजेस को लोकेट कर सकते हो। सो आफ्टर ड्रॉपिंग दैट, सो दिस इज द प्रॉम्प्ट वी हैव टू ऐड। हमें यहाँ पर सभी रो एंड कॉलम के हिसाब से सभी इमेजेस को जनरेट करना है एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इमेज। तो यहाँ पर हमें अपना फेस का इमेज डालना है, पूरी इमेजेस में पूरे सीन्स में कंसिस्टेंट रखेगा, थोड़ा सा भी फेस हमारा चेंज यहाँ पर नहीं होगा। सो वी हैव टू ऐड आवर फेस हियर। यहाँ पर आप इस रेजोल्यूशन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो 1440 to 160। सिलेक्ट एनीवन फ्रॉम दिस एंड जितना ज्यादा आप रेजोल्यूशन रखोगे उतना ज्यादा यहाँ पर जनरेशन क्रेडिट्स आपको लगाने होंगे एंड ताकि मुझे फास्ट रिजल्ट से दैट्स व्हाई जस्ट क्लिक ऑन जनरेट एंड इट विल स्टार्ट जनरेटिंग द इमेजेस। सो मैंने यहाँ पे जो रो 1 कॉलम 1 दिया, सो इट शुड जनरेट रो 1 एंड कॉलम 1 ऑफ रेफरेंस इमेज। सो दैट्स वेट एंड अगर आपको देखना आपके सारे इमेजेस कहाँ जनरेट हो रहे हैं, यू कैन जस्ट लोकेट इट हियर। एज यू कैन सी इट्स हियर, ये हमारा प्रीवियस वाला। सो यहाँ पर एज यू कैन सी हमारा इमेज जनरेट हो गया आ गया है। एज यू कैन सी लुक्स प्रीटी impressive. As you can see the logo behind it looks impressive, right? And now we have to do the same thing with every single panel. यहाँ पर हमें सभी पैनल को वैसी रो एंड कॉलम चेंज करके जनरेट करना है। So यहाँ पर मैंने अभी रो 1 कॉलम 1 which is this and we have to generate now this one. So this would be row 1 and column 2. So ये कॉलम ये होता है एंड रो ये होता है, तो ये सेकंड कॉलम यहाँ जनरेट करना है। After generating all the panels, यहाँ पर आपको सभी पैनल जो आपने दिमाग में अपने सोच रखा है कैसा आपको सीन बनाना है, उस सीन को लेकर आपको यहाँ पर वीडियो जनरेट करनी है। सो यहाँ पर मैं स्टार्ट एंड एंड फ्रेम इन दोनों इमेजेस को यूज करता हूँ जो कि एक जूम आउट होता है, जूम इन होता है। एज अ जूम इन तो मैं प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करूंगा, यहाँ पर मैं ChatGPT पे आया, ChatGPT को बोला फर्स्ट आर दीज 2 images, dolly zoom in with city burning, ashes and particles, the superhero sitting and thinking। यहाँ पर ये मेरा इनपुट था, इस इनपुट को लेकर यहाँ पर ChatGPT ने ये वाला प्रॉम्प्ट मुझे दे दिया। कॉपी दिस प्रॉम्प्ट। सो यहाँ पर हमें आना है स्टार्ट एंड फ्रेम टू वीडियो। सो जस्ट क्लिक ऑन सबमिट एंड वी हैव टू सेलेक्ट नाउ जूम इन 1। कॉपी किया था, वी हैव टू जस्ट पेस्ट इट हियर एंड सेलेक्ट योर रेजोल्यूशन। यहाँ 720 चूज करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 सेकंड्स का इमेज या वीडियो हमें देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू जनरेट दीज इमेजेस, सो वी हैव टू बी पेशेंट अ लॉट। इट जनरेटेड एंड एज यू कैन सी दिस लुक्स ग्रेट।
great as hell. I mean, it's smooth. Look at the quality because we generated in 720 pixels. The quality looks so freaking low. You don't have to worry about that because इसके लिए मेरे पास एक solution है. You have to drop this low quality video on the timeline and double click करो इसको. And यहाँ पर आपको transform नीचे जाओगे तो यहाँ पर you can see there is an option called AI video enhancer. When you click on that, यहाँ पर आपको दो enhancers देखने को मिलता है. First is standard enhancer जो Filmora का enhancer होता है वो which creates generation of 20 credits of generation. But when you click on Starlight Topaz, यहाँ पर आप देखते हो oh frick 800 credits. What the actual fuck? I only have 900. And again आपको यहाँ पर अपने credits को फालतू में waste नहीं करना है. So all you have to do is just you can separately upscale these videos in Topaz. आपको simply ऐसे करके सारे यहाँ पर images add करके ChatGPT से सारे images के prompt generate करवा लेना और उसके videos generate करवा लेने. ठीक है, तो हमारा first video है this one which is our zoom in one. यहाँ पर मैं अपना face reveal कर सकता हूँ. You can see this one too and the face reveal looks so freaking real and I don't know why it generated too much dark circles. I mean I don't have that much. I mean मेरे पास है dark circles इतने सारे तो नहीं है but AI हम क्या ही कर सकते हैं. And यहाँ पर ये हमारा last से पहले वाला scene है which stands like this. इस same image को यहाँ पर मैंने ऐसे generate किया like he's jumping. You can see all the videos are aligned and what I do is just मैंने वो जो हमारा frame था यहाँ पर कूदने वाला यहाँ पर मैं last में से add कर देता हूँ. So ऐसा लगे कि से एक ही scene था जो continuous हो रहा है. And now you want a dialogue. So dialogue आप कैसे लिखोगे? मैंने यहाँ पर फिर से ChatGPT की help ली. Dialogue में भी बोला कि now create a short introduction of Venom Spider-Man like how Peter Parker does. जैसे Peter Parker अपने हिसाब से मतलब अपना introduction देता था वैसे ही. So मैंने उसको फिर एक और example दिया, फिर और example दिया. उसके बाद जो fine tune वाला हुआ वो मैंने यहाँ पर add कर दिया. Let me show you. So it's this one जहाँ पर मैं अपने dialogue बोलता हूँ as you can hear. So as you can see. Spider-Man for years. I never knew what it felt like to be this powerful, but now I am Venom. As you can see, this was the dialogue जो मुझे ChatGPT ने निकाल के दिया. And now, अब देख सकते हो ये जो हमारा सीन है, ये सीन बहुत ही ज़्यादा फीका लग रहा है. ये सीन भी एकदम there is no freaking color corrections on it. So मैं इसको थोड़ा सा fine tune करूँगा, थोड़ा सा color corrections add करूँगा. And यहाँ पर lighting condition भी add कर सकते हैं. Yes, you heard that right. Lighting condition यहाँ पर add कर सकते हो. So double click on the video, the clip you have to add the lighting condition. यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा which is relight. When you click on that, यहाँ पर आपको different angles, different presets आपको देखने को मिल जाएंगे relight के जो Filmora ने newly add किया है अभी अपने version में. This verse like magic. Let me show you. If we want to add something from here, let's add this red purple stroke. Night यहाँ पर हमारा night चल रहा है तो night में purple ज़्यादा सूट करेगा. So I'm just gonna add this one. So जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये हमारे सीन को प्रोसेस करेगा एंड यहाँ पर ये लाइटिंग कंडीशन ऐड कर देगा. अब हम यहाँ पर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं. Let me show you. As you can see, मैं जैसे इसके डिस्टेंस चेंज करता हूँ देख सकते हो आप कैसे यहाँ पर कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है. ये जो डिस्टेंस था बिल्कुल फ्रंट का था एंड ये डिस्टेंस पे करूँगा तो वो पीछे का डिस्टेंस हो जाएगा जो बैकग्राउंड का डिस्टेंस है एंड जो हमारा फोरग्राउंड होता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगा. अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ब्लू वाले में एंड इसका डिस्टेंस मैं फोरग्राउंड में रखूँगा ऐसे तो ये देख सकते हो सिर्फ फोरग्राउंड को ही इफेक्ट करेगा. एंड यहाँ पर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ. जो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है. बिफोर and ये है after. Pretty great. And you can do this for this scene too. Like customize करना है सीन को अपने हिसाब से lighting conditions यहाँ पर ऐड करनी है. So यहाँ पर हम क्या करना है आपको simple relight enable करना है. You can just go to preset. When you click on add यहाँ पर आपको as you can see this is our first point and इसको मैं बीच में रखूँगा. As you can see the background is now like bright हो चुका है background. जो हमारा कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है. अब ये जो डायरेक्शनल पे है अब मैं इसका डिस्टेंस अगर मैं चेंज करूंगा फोरग्राउंड में लाऊंगा. As you can see now it looks like an ambient light. यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि इसके बैकग्राउंड से एक एम्बिएंट लाइट आ रही है एंड यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हो विच इज रिपल. अगर आप रिपल करोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसी पे यहाँ पर जो शैडो से वो आएंगे देखना. एज यू कैन सी इफ यू वांट टू ऐड अनदर लाइट सोर्स यू कैन जस्ट क्लिक ऑन प्लस एंड ये हमारा लाइट सोर्स ऐड हो जाएगा एंड यू कैन ट्विक इट लाइक दिस. यू कैन चेंज द कलर. लेट मी चेंज द कलर टू टील. अब टील एंड ऑरेंज तो पता ही होगा तो टील कलर मैं चूज करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ. अगर आपको अपनी क्लिप में और भी ज्यादा कंट्रोल्स चाहिए सो यू कैन डू दिस टू. सो आफ्टर एडिंग म्यूजिक एंड यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एंड सिनेमा 21:9 वाला इफेक्ट यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया जो कि ये बार्स देता है. एंड आई हैव आल्सो एडेड सबटाइटल्स बाय माय सेल्फ. मैंने टेक्स्ट ऐड करके सबटाइटल्स खुद से यहाँ पर लिखा है एंड मैंने ये वाला एनिमेशन इसको दिया है व्हिच इज राइटिंग एनिमेशन फ्रॉम दिस हियर. ये वाला एनिमेशन मैंने सभी टेक्स्ट को दिया है एंड यहाँ पर मैंने ये
वाले क्लिप को डुप्लीकेट किया था, जो जंपिंग क्लिप है, एंड इसका जो बैकग्राउंड मैंने यहाँ से स्मार्ट कट आउट करके बैकग्राउंड इसका रिमूव किया था, ताकि जो मैं ये टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, ये यहाँ पर आगे जो टेक्स्ट आ रहा है, ये वेनम, ये यहाँ पर मुझे मिला था टाइटल्स में। व्हेन यू क्लिक ऑन हियर एंड स्पाइडरमैन यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। सो जैसे ये नीचे कूदता है तो जो हमारा वेनम करके जो टाइटल होता है वो यहाँ पर सामने आता है। सो दिस वाज द सीन आई वाज थिंकिंग ऑफ। इस लाइटिंग कंडीशन का कमाल देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त है। यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा हाईलाइट यहाँ पर इसने किया है, एंड दिस वन टू, यहाँ पर ये रीलाइट का कमाल है। एंड आफ्टर दैट ऑल यू गोटा डू इज जस्ट एक्सपोर्ट इट इन हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल, एंड लाइक दिस यू कैन बिकम अ Spider-Man or Venom by yourself too. So this was it for today's video. I hope you liked it. If you liked, I deserve a subscribe. Miss you in the next one. Goodbye.